Hello everyone. Welcome to Question and Answer Series Season 3. I am Anu. I study 9th standard. I am from Genetic Public School. तो आज मेरे साथ ईशा दी हैं जो हमसे सीनियर हैं. तो ईशा दी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी? Hello everyone, I am Isha Jain. I live in Salava. I am pursuing BCA from Khatoli and I completed my 10th from Genetic Public School. तो दीदी, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बताने के लिए रेडी हो? बिल्कुल. सबसे पहले मैं जेनेटिक के बारे में पूछना चाहती हूँ. आप जेनेटिक पब्लिक स्कूल के बारे में क्या सोचते हो? जैसे कि आप यहाँ से पढ़ के गए हो. तो मैं जेनेटिक में 7th क्लास में आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी 10th कंप्लीट किया. तो मतलब लगभग 4 साल मैंने जेनेटिक में पढ़े हैं. और जब मैं जेनेटिक में आई थी मुझे रियली सच में मतलब कुछ नहीं आता था. मैं मतलब ड्रोन से पढ़ के आई थी 5th तक. और उसके बाद मैं जब जेनेटिक में आई ना, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ आता था, ना ग्रामर में ना मैथ्स में, कुछ भी नहीं. जब मैं यहाँ पे आई मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ग्रामर में मतलब सेंटेंस या कुछ होते हैं. और जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, मुझे मतलब जो भी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में ग्रामर में या मैथ्स में, सब जेनेटिक से ही सीखा है. और जेनेटिक ने मतलब मेरी लाइफ में बहुत कुछ दिया है. मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, सब टीचर से, प्रिंसिपल सर से, दीपक सर से, मतलब बहुत कुछ सीखा है. और मैं जब भी मतलब कोई मेरे से पूछता है ना कि जेनेटिक कैसा है, तो मैं बोलती हूँ जो भी मैंने सीखा है सिर्फ जेनेटिक से सीखा है. और कोई मेरे से पूछे ना कि सब मतलब अभी तक का मैंने बहुत स्कूल चेंज किया है कि बेस्ट स्कूल कौन सा है, तो मेरे लिए सिर्फ जेनेटिक ही है. मैंने बहुत स्कूल चेंज किए हैं बट आज तक जैसी मेरी पढ़ाई जेनेटिक में की है और कहीं की ही नहीं. तो जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं उनका ये आरोप है सर के ऊपर, मतलब सर पे, हाँ. कि जो ये मतलब जो कैमरे जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या पोडियम पे जाना होता है कि वो उन्हीं बच्चों को कैमरे के सामने लेके आते हैं कि जिनसे उनका कोई रिलेशन हो या जिनसे मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो. तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी 7th क्लास में, तो सर ने मुझे बोला था कि तुम्हें भी जाके स्टेज पे बोलना है. और तब तो मुझे कुछ आता भी नहीं था. ऐसा नहीं है कि जिसको आता है सर सिर्फ उनको बोलते हैं. सर जब सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि उनका हेजिटेशन कम हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. मतलब सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है. और सर बहुत मेहनत करते हैं ताकि बच्चों की हेजिटेशन कम हो, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो जाके फ्यूचर में उसको हेल्प करे. तो काम ही है, कोई कुछ भी करे उसको भी गलत बोलना है. तो जैसे कि आपने 10th यहीं से की है, तो 11th में आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी? मैंने PCM ली थी, साइंस साइड. PCM ही क्यों ली? क्योंकि मतलब कॉमर्स तो मुझे आता ही नहीं था और बायोलॉजी में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. मैथ्स मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद है, इसलिए मैंने PCM ली. जैसे कि आपकी फ्रेंड अभी आई थी कशिश दी, तो उन्होंने मतलब कुछ भगवत गीता के बारे में बताया. तो आपकी फ्रेंड्स है तो आपकी बात होती होगी उनसे? हाँ बिल्कुल. तो कुछ भगवत गीता के बारे में होती है? नहीं, मतलब भगवत गीता तो नहीं होता. मतलब मैं जैन उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो उसमें मतलब कम ही पढ़ती हूँ मैं भगवत गीता वगैरह. मैं अपनी किताब ज़्यादा पढ़ती हूँ, लाइक जिनवानी टाइप्स वगैरह. कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में जो आप पढ़ते हो? हाँ, जिनवानी में हमारे एक भक्तांबर है. मतलब जो हमारे एक महाराज जी थे ना, वो उनको 48 ताले लगाकर एक जेल में बंद कर दिया था. तो उन्होंने उस टाइम वो लिखा था वहाँ पे और उनके ताले अपने आप ही खुल गए थे. मतलब उस भक्तांबर में इतनी शक्ति है, अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका मन इतना शांत हो जाएगा और आपकी मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. इतनी शक्ति है उसमें. तो जैसे कि आप क्या कर रहे हो? मैं BCA. PCA. तो दी, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताना चाहते हो? मेरी वैसे तो कोई हॉबीज़ नहीं है. मतलब ये है, हाँ, अगर गाना चल रहा है कहीं पे तो डांस स्टार्ट हो जाएगा. और अगर खाली हूँ, मतलब मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं ड्राइंग वगैरह कर लेती हूँ. मतलब इमोजीज़ वगैरह या कार्टून्स वगैरह बनाना. ज़्यादातर तो यही है मेरी हॉबीज़. जब मैं बोर होती हूँ तो स्पेशली पेंटिंग करती हूँ, जो कि अच्छी नहीं बनती. बस हॉबीज़ तो मेरी यही हैं और तो कुछ ऐसा नहीं है. तो जैसे कि आप अपने 11th कौन से स्कूल से की थी? मैंने सेंट जेवियर सरदरा. तो जैसे कि आप सेंट जेवियर से की थी, आपने 11th 12th और 10th तक आप यहीं पे पढ़े हो, तो कुछ डिफरेंस बताओगे आप इसके इन दोनों स्कूल में? कुछ डिफरेंस मतलब 11th में जब मैंने एडमिशन लिया उस टाइम कोरोना था, तो लॉकडाउन में गई. 11th में मैंने सच में कुछ नहीं पढ़ा. फिर 12th में स्टार्टिंग हुई और बस वहाँ पे सब कुछ नया था, तो इतनी इंटरेक्शन किसी से हुई नहीं. जो भी है, मतलब सब बोलते हैं बाहर के स्कूल बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है. बाहर के स्कूलों में कुछ नहीं है. वहाँ बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, सही बताऊँ मैं. मतलब तुमने गए स्कूल 10 दिन नहीं गए, 12 दिन नहीं गए, कोई कुछ नहीं कहता. आपने काम किया ठीक है, नहीं किया ठीक है. मतलब जो पढ़ाई होती है ना रियल, वो जेनेटिक में ही होती है. मेरे साथ मैंने अभी तक लगभग 4-5 स्कूल चेंज किए हैं. मुझे जैसा मैंने यहाँ पढ़ा है मैं कहीं नहीं पढ़ी. यहाँ पे अगर मैं एक दिन नहीं स्कूल आऊँ या मतलब हाफ डे से भी कभी मुझे जाना पड़े, तो सर को बहुत गुस्सा आता था कि क्यों हाफ डे से जा रहे हो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या. और एक बार तो ऐसा हुआ, मैं 8th में थी और सर ने 9th की एक्स्ट्रा क्लास चलाई हुई थी मैथ्स की. सर ने मुझे स्पेशली उसमें बुलाया सुबह के टाइम कि तुझे आना है और इसमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है 9th क्लास की. मतलब सर बहुत मेहनत करते हैं. बाहर के स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं होता. अब भी करते हैं, अब भी मास्टर हाँ. क्लासेस चल रही हैं.
तो जैसे कि मैं आपका पहली बार इंटरव्यू ले रही हूँ, तो आपको कोई हेजिटेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेजिटेशन तो जेनेटिक ने ख़त्म कर दी बिल्कुल। हेजिटेशन तो अब बिल्कुल नहीं होती, चाहे अब मेरे सामने 10 लोग हो, 1000 लोग हो, मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती बोलने में। तो आप मतलब पब्लिक के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो? बिल्कुल। तो जैसे कि आप मतलब आपकी फेवरेट टीचर कौन है? ऐसे मतलब कोई फेवरेट नहीं है, बट हाँ सबका पढ़ाने का अच्छा है, बट सबसे ज़्यादा तो मुझे दीपक सर का ही पढ़ाया हुआ है, मतलब इन्हीं का समझ में आता है और यही सबसे फेवरेट है। अमरीश सर का नहीं आता? अमरीश सर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, बट दीपक सर का थोड़ा ज़्यादा आता है, मतलब उनसे इंटरेक्शन हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लेक्चर उन्होंने लिया। अमरीश सर हमें साइंस पढ़ाते थे और ज्योग्राफी पढ़ाते थे, तो उतना नहीं होता था, बल्कि दीपक सर का ज़्यादा होता था। तो फेवरेट आप उन्हीं को बोल सकते हो। यहाँ पे टीचर्स है, तो उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी? टीचर्स के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब वर्षा मैम थी, हमें हिंदी पढ़ाती थी, उनको मैं बहुत पहले से जानती थी, उनसे मैं पहले स्कूल में भी पढ़ी थी। मतलब टीचर्स यहाँ पे सब बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और जो हमारे टाइम के टीचर्स थे, जो अब हम पढ़ते थे, वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमारे साथ, जो भी हमारे डाउट्स होते थे बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते थे। और उमा मैम, प्रिंसी मैम, बहुत सब टीचर्स थे हमारे साथ जो उन्होंने हमें पढ़ाया है। सर ने भी हमारे संडे की एक्स्ट्रा क्लास ली है, मतलब डाउट्स के लिए ली है। तो मतलब आपने मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई है सर ने, जब आप 10th में थे, तो आपने सारी अटेंड की है? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस तो मैंने सारी अटेंड की हैं। कभी सुबह को लेते थे वो, फिर सुबह के बाद दोपहर को जब छुट्टी हो जाती थी उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, और उसके बाद शाम को 5 से 6, मतलब एक्स्ट्रा क्लास तो मैंने सारी ली है, उन्होंने जितनी भी ली है आज तक। आपका मतलब लाइफ में क्या एम है? एम अभी मतलब ऐसे तो बहुत कुछ करना है लाइफ में, बट अभी फ़िलहाल ये है कि BCA करना है, BCA हो जाए अच्छे से, उसके बाद या तो मतलब MCA करूँगी या MBA करूँगी, जो भी जिसमें भी मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये है। आपको सबसे ज़्यादा मतलब मोटिवेशन किससे मिलता है? मुझे मोटिवेशन वीडियोस से बिल्कुल भी नहीं मिलता। मुझे मोटिवेशन खुद से ही मिलता है कि थोड़ी देर बाद अगर मैं मतलब डिप्रेस फील कर रही हूँ या लो फील कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, उसके बाद अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं करना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मोटिवेशन कभी भी मुझे मोटिवेशन वीडियोस से तो मिला ही नहीं। तो जैसे कि दीदी आपने 10th भी अपनी कंप्लीट कर ली और 12th भी, तो आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो? जैसे कि मैं अभी 9th में हूँ, अब मैं 10th में आ जाऊँगी, तो कुछ हाँ। 10th के या 12th के बारे में कुछ एडवाइस? बिल्कुल, अगर आप मतलब अभी 10th में आने वाले हो, तो ये नहीं है कि अब फाइनल एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम 1 महीने बाद तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है, अगर तुमने किसी दिन एक टॉपिक पढ़ा तो उसको आपको घर पे जाकर रिवाइज़ करना है, और जिस टॉपिक को आपने जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन ख़त्म करना। ये नहीं है कि आपने कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले आप 1 महीना पहले बोल रहे हो कि 8 घंटे पढ़ूंगी या 10 घंटे पढ़ूंगी। अगर आप रेगुलर जाके 2 घंटे भी दोगे हर सब्जेक्ट को, या 1 घंटा भी दोगे, तो उसमें भी आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और ये मत रखो कि मुझे 90+ लाने हैं या 80+ लाने हैं, आपके मार्क्स तो आ ही जाएंगे आप जितना करके आओगे, बट आप ये रखो कि मुझे नॉलेज कितनी हो रही है उससे पढ़ने से। आपने रट लिया, पढ़ लिया, आप जाके एग्ज़ाम दे के आपको 95% ले आए, बट आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा मार्क्स का। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो तो उसको आपको आना चाहिए वो सब कुछ। तो आपके कोई छोटे बहन भाई तो होंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप उनकी हेल्प कर देते हो हाँ स्टडी में? बिल्कुल, अभी मेरा भाई 10th में है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो मेरे से कुछ पूछता है तो मैं उसको बता देती हूँ। और बल्कि वो यहाँ पे पढ़ता भी नहीं है, मतलब 9 तक यहीं पढ़ा है, वो बाहर जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास लेने यहीं आता है। हाँ मैंने देखा। हाँ, वो एक्स्ट्रा क्लास लेने फिर भी यहीं आता है, क्योंकि सर पढ़ाते इतना अच्छा है। तो जैसे कि मतलब 10th 12th के बारे में भी आपने बताया, आपने कोई मतलब ऐसी मिस्टेक की हो कि आपको आगे जाके पछतावा हो रहा हो, और आप मतलब अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो कि ये मत करना? हाँ, मतलब मैंने 10th में ना, मेरे पास बहुत टाइम था, मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा कि डेली पढ़ूंगी, बट वो होता नहीं है। ये होता है कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे, हाँ चलो थोड़ा टाइम पहले पढ़ लेंगे, बस इसी में मेरे थोड़े मैथ्स में मार्क्स कम रह गए। फिर मुझे बाद में बहुत फील हुआ कि मैंने स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ा, और अब मैं उठा के देखती हूँ वो बुक्स, तो ऐसा लगता है इसमें कुछ था नहीं। तो मतलब यही है कि डेली आप रिवीजन करो, डेली उसको जो आपको काम दिया गया उसको कंप्लीट करो। ये नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तभी पढ़ो, आपके पास पूरा 1 साल है, उसमें आप अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम अच्छे से दो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। तो ये है। तो जैसे कि अब सर ने मास्टर क्लासेस चलाई हुई हैं, अब तो उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो अब हमारी चलेगी, तो आपका क्या कहना है इस क्लास के बारे में? मास्टर क्लास के बारे में मतलब मास्टर क्लास जो सर ने चलाई है वो बहुत अच्छी है। मतलब जो लोग हैं बाहर के स्कूल में देखें हम, तो 1 महीना पहले एग्ज़ाम से क्लास ऑफ कर देते हैं कि घर बैठ के पढ़ाई करो, बट सर ने ऐसा नहीं किया। सर एग्ज़ाम के पहले दिन तक सबको बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, वो खुद भी सुबह आते हैं, शाम को फिर आते हैं, मेहनत करते हैं इतनी। मास्टर क्लास तो मतलब सर का तो उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है, बच्चों का फ़ायदा करने के लिए सर आते हैं, ना उसका कोई चार्ज है ना कुछ है। सर तो एक्स्ट्रा क्लास शाम के 9 बजे तक पढ़ाते हैं ताकि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो इसमें मतलब ये है कि बाहर के स्कूलों से ना
बाहर के स्कूलों में तो ये कह दिया कि तुम्हारी फेयरवेल हो गई और तुम्हारी क्लास ऑफ, आप सीधा एग्ज़ाम देने आना। और यहाँ पे ये है, फेयरवेल क्या होती है, कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले आके पेपर से एक दिन पहले तक पढ़ो, उसके बाद होगी फेयरवेल। जब तक एग्ज़ाम नहीं दोगे ना तब तक तुम इसी स्कूल के हो, बाद में होगी फेयरवेल। अभी हमारे मतलब हमने भी फेयरवेल नहीं दी है। अच्छा, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे ना तब तक तुम इसी स्कूल के हो। फेयरवेल वगैरह भूल जाओ, कुछ नहीं होती फेयरवेल। आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो? मैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ, आप जैसे आप 10th में आने वाले हो तो आपने अभी तक क्या पढ़ा और आपको अब 10th में क्या चेंज लगेगा? अभी तक मतलब मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, मतलब एवरेज था। बट अब मेरा ये है कि मुझे ना 100% की तैयारी करनी है। अगर हम 100% की तैयारी करेंगे तो हमारा तभी 70, 80, 85 इसके आसपास पहुंचेगा। तो मेरा ये है कि 100%। उसके लिए क्या प्लान है, टाइम टेबल वगैरह बना के फॉलो करना या कुछ? अभी सोचा है कि टाइम टेबल, बट वो ज़्यादातर फॉलो होता नहीं है। बट अब की बार सोच रही हूँ कि फॉलो करूँ, थोड़ा कुछ दिन ही लगेगा। बट टाइम टेबल ना, कभी टाइम टेबल आप बनाओगे ना वो कभी फॉलो नहीं होगा। मैंने बनाया है बहुत बार, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं होगा लाइफ में। कभी ये मत सोचो कि हाँ मुझे इसी घंटे में पढ़ना है। जब आपको लगे ना कि हाँ अब मेरा माइंड फ्रेश है और मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप तभी बैठ जाओ पढ़ने। ऐसा नहीं है कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उसमें आप बंद जाओगे कि अगर आप मुझे 1 घंटा पढ़ना है, आपका चाहे मूड भी नहीं, आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। बिना मन के तो कुछ समझ में भी नहीं आता। बिल्कुल। तो दीदी, जैसे कि आप पेंटिंग करते हो, आपने भी बताया कि आपको पेंटिंग करना पसंद है। तो पेंटिंग, हाँ, ऐसा मतलब सिर्फ ड्राइंग, मतलब खाली बैठी हूँ तो कुछ बना लिया। जैसे सामने कोई ट्री की पेंटिंग है तो उसको ड्रॉ कर लिया। ऐसे कोई आपका एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। आपका कलर कौन सा फेवरेट है? मेरा वाइट। वाइट। और आपका सब्जेक्ट? मैथ्स ही क्यों? मतलब मैथ्स सॉल्व, मुझे मैथ्स का ये है कि अगर मुझे 10 घंटे भी आप कह दो ना कि मैथ्स पढ़ना है तो मैं पढ़ सकती हूँ, और कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि और जो अदर सब्जेक्ट है वो सब थ्योरेटिकल है और थ्योरी पढ़ने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। मैथ्स सॉल्व करने में मुझे इंटरेस्ट आता है। मैथ्स मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स है उनमें मतलब समझ ही नहीं आता, या फिर नहीं समझ आता है, वहाँ पे उसमें मुझे इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि वो सब याद करने वाला होता है और सब समझने वाला होता है, वो मुझे थोड़ा कम आता है। लेकिन मैथ्स ये है कि तुम्हें सॉल्व करना है, उसमें इंटरेस्ट होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये ऐसी हो गया, उसमें ट्रिक्स वगैरह होती है ना, तो मुझे इंटरेस्ट आता है उसको करने में। सो जैसे कि मैंने अभी आपका इंटरव्यू लिया, तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे बैठ के? मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मैं एक जेनेटिक का पार्ट ही हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग कनेक्टेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि मैंने नहीं पूछा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। थैंक यू।